दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ। कितनी अपसेट थी वो राजीव। हाँ नेहा, दीपक और शालिनी दोनों को बच्चे बहुत पसंद है। भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, भगवान तो सबके दिल की बात जानते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है कोई नहीं जान सकता। जब दीदी को मेरी प्रेगनेंसी की बात पता चली तो हिस्टेरिकल सी हो गई, बहुत रोई वो। नहीं राजीव, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। नेहा, जब तुम्हारी मम्मी डैडी को हम लोग बताएंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो कितने खुश होंगे। कल तक तो उनकी छोटी सी बच्ची थी और आज मां बनने जा रही हो। रो मत नेहा, प्लीज। मैं क्या करूं राजीव, पता नहीं क्यों मेरी आंखें आंसू से भर आती हैं। दिल भारी सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। नेहा, ऐसा मत कहो। मैं कहाँ ऐसा सोचना चाहती हूँ राजीव, पर क्या करूं। मुझे आजकल अपशकुनी होने का एहसास खाए जा रहा है। नेहा, अपशकुनी की बात मत करो, क्योंकि अब सिर्फ मैं और तुम नहीं है, हमारा बच्चा भी है ना। हम तीनों के बारे में सोचना है। विद्या, सोनिया नहीं आई? भैया इतने दिनों के बाद इंदौर लौटी है ना, तो अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने में बिजी है। कुछ नौकरी के बारे में दीदी उसने सोचा है? लो कर लो बात भाभी, मेरी बेटी को बेकार बैठने की आदत नहीं है, मगर मुंबई जैसी नौकरियां कहाँ मिलती हैं? अरे इंदौर में भी बहुत स्कोप है, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, और फिर सोनिया का एक्सपीरियंस, उसे नौकरी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। सच बात कहूँ, नौकरी से ज्यादा मुझे उसकी शादी की फिक्र है। दीदी, हम सबको फिक्र है इस बात की। कल रात में ही हम सोनिया के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, और इंदौर में अपनी इतनी जान पहचान है, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी जल्द से जल्द शादी करने का सोचते हैं। भैया, मैं आप लोगों की जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी, मुझे भी राजीव जैसा एक दामाद दिला दो। एहसानमंद? कैसी बेगानों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं देखती हूँ कौन आया। अभी अभी तुम्हारी तारीफ हो रही थी। मेरी तारीफ कौन कर रहा था? बताइए। तुम दोनों? अभी अभी बुआ कह रही थी कि भाई हमें राजीव जैसा दामाद ढूंढ दो। बहुत तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन फिलहाल हम आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं। बेटे, हम लोगों का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बात क्या है? आप नाना बनने वाले हैं। क्या? मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुबारक। जाइए ना दीदी, थोड़ी मिठाई ले आई। लो कर लो बात, मिठाई तो जरूर ले आऊंगी, पहले इसकी सास को मुबारकबाद तो दे दो। हाँ हाँ, मैं फोन करता हूँ। नहीं पापा, आप आज मम्मी को फोन मत करिएगा। क्यों? वो शालिनी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है माँ। हाँ। क्या हुआ उसे? वो एक्चुअली उन्हें कैंसर हुआ था और ऑपरेशन हुआ है तो। ओहो, तुमने तो बहुत बुरी खबर सुनाई, लेकिन जो खुशखबरी हमें मिली है उसकी तो इज्जत हम रखेंगे ही ना। मैं मिठाई और चाय लेकर आती हूँ। लो कर लो बात, तू यहाँ क्यों आ गई? देख, तू उस घर में भी ज्यादा कामकाज मत किया कर। वैसे भी तेरी ननद तो तेरे घर में ही रहने के लिए आ गई है, उसकी सेहत का ध्यान रखते रखते तू कहीं अपनी सेहत मत खराब कर लेना। नेहा, नहीं बुआ, मैं अपने पूरा ख्याल रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बुआ, वो माँ ने मुझे सोनिया के बारे में कहा। आई एम वेरी सॉरी बुआ, सुन के बहुत बुरा लगा। लो कर लो बात, इसमें अफसोस करने वाली क्या बात है? अगर धीरज ने
मेरी हीरे जैसी सोनिया के रिश्ते के लिए मना किया है तो वो उसका नसीब खराब है। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, समझी ना? हाँ, मेरी बेटी को एक से बढ़ के एक रिश्ता मिलेगा, देख लेना तू। हाँ चल चल। अरे हाँ। हेलो, क्या? कब? जी हाँ यही है। राजीव, तुम्हारी मदर का फोन है। हेलो, क्या शालिनी ने आत्महत्या करने की कोशिश की? समझ गए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब शालिनी ठीक तो हो जाएगी ना? मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर साहब? कुछ नहीं होगा शालिनी को। ना फिक्र मत करो, शालिनी को कुछ नहीं होगा। राजीव, शालिनी ने स्लीपिंग पिल्स की बहुत हाई डोज ले ली थी। लेकिन उस वक्त तुम तो वहीं पर थी ना? जब तुम दोनों चले गए तो वो मेरे पास आकर लेट गई, बहुत उदास थी। मैंने उसे बहुत समझाया। थोड़ी देर के बाद मैं किचन में चली गई उसके लिए जूस बनाने। शालिनी बेटा, शालिनी, हे मेरे भगवान, शालिनी, आंखें खोल मेरी बच्ची। हे भगवान, ये तू क्या कर बैठी? शालिनी मेरी बच्ची, आंखें खोल। हे भगवान, अरे इतनी देर क्यों लग रही है? कोई बताता क्यों नहीं मेरी बच्ची की कैसी हालत है? मम्मी जी, शालिनी को डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? मम्मी जी, आपको देखकर तो हमें हिम्मत मिलती है। देखिए, इतनी ज्यादा डोज उसने स्लीपिंग पिल्स के लिए है कि फैटल भी हो सकता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। आप भगवान से भी प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। हेलो नेहा, शालिनी इज आउट ऑफ डेंजर। अब कोई खतरे वाली बात नहीं। थैंक गॉड राजीव। मैं अभी मम्मी को बताती हूँ। हाँ मम्मी, शालिनी दीदी खतरे से बाहर है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। नहीं शालिनी, रो मत प्लीज मत रो प्लीज। मैं जीना नहीं चाहती दीपक, नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। हमें चाहिए। क्या फायदा इस जिंदगी का जिसमें ना कोई उम्मीद, ना कोई आशा की किरण हो। नहीं चाहिए मुझे जिंदगी। किसके लिए जीऊंगी मैं? अरे ये क्या कह रही है शालिनी जी आप? देखिए, जिंदगी लेने या देने का हक सिर्फ भगवान के पास है। उसके फैसलों को आप अपने हाथ में मत लीजिए, ओके? डॉक्टर, कोई डरने वाली बात नहीं है ना? नहीं। नाउ शी इज मच बेटर। देखिए, आप दोनों में से कोई भी मेरे साथ चलिए।
मेडिसिन वगैरह लिख देती हूँ। आइए मैं आता हूँ। नहीं दीपक आप यहाँ रहो, मैं जाता हूँ इनके साथ। आइए। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए, दरअसल मैं पेशेंट के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी। कोई मेडिसिन नहीं मंगवानी है। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है। यू नो मिस्टर राजू, मैं शालिनी की लेटेस्ट रिपोर्ट देख रही थी और हमने फैसला कर लिया कि शालिनी की सर्जरी जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए। उसका यूट्रस जितना जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए। पर डॉक्टर, शालिनी की हालत तो... यस आई नो, लेकिन उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए, वरना मिस्टर राजू हमारे पास वक्त बहुत कम है। देखिए, कैंसर अफेक्टेड एरिया को जितना जल्दी हो सके बॉडी में से निकाल देना चाहिए, बस। ठीक है डॉक्टर, अगर आपको लगता है कि शालिनी के लिए ये सब ठीक है तो ऑल राइट। थैंक्स लॉट। शालिनी, क्या यह तुम्हारा कदम ठीक था? तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी क्योंकि तुम एक नई जिंदगी को जन्म नहीं दे सकती। शालिनी, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे दुख देने का कोई हक नहीं। शालिनी, तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकता हूं? बच्चे की कमी हमें लगेगी जिंदगी भर, लेकिन हम अपने जिंदगी के इस खालीपन को अपने प्यार से भर देंगे। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, जो आइंदा तुमने जिंदगी में ऐसा कदम उठाया तो। ये दुख मुझसे और सहा नहीं जाता दीपक। शालिनी, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमने दुख में सुख में साथ रहने की कसमें खाई थी। मैं तुम्हें जिंदगी का सफर रास्ते में छोड़ने नहीं दूंगा। शालिनी, प्लीज मेरा हाथ थाम लो। आई प्रॉमिस, मुस्कुराहट और खुशियों से भर दूंगा तुम्हारी जिंदगी। पर प्लीज मुझे अकेला छोड़ के कभी मत जाना। प्लीज शालिनी। माँ, तुम यहाँ इस कमरे में? हाँ राजीव, आज मैंने इस कमरे के दरवाजे खोल दिए। इस कमरे के दरवाजे के पीछे मैंने बहुत सी यादों को कैद करने की कोशिश की थी। एक उम्मीद थी कि समीर लौट आएगा, मगर वो मेरी भूल थी। बहुत कोशिश की उसकी यादों को कैद करने की, बहुत कोशिश की, मगर अब एहसास होने लगा कि वो मेरी भूल थी। अब इस कमरे में शालिनी रहेगी। शालिनी? आज शालिनी हॉस्पिटल से आएगी। उसे हम सबकी जरूरत है राजी। इस कमरे के साथ उसकी कुछ खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। देखो शालिनी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया हो भैया, दिखाओ ना। खुद देख लो। क्या गुड़िया? थैंक्स भैया। इस दीवारों के साथ
उसका बचपन है। राजीव भैया, समीर भैया ने मेरे कलर्स ले लिए। कोई बात नहीं शालिनी, आज भी मुझे उसकी हंसी, उसकी किलकारी की गूंज सुनाई देती है। समीर भैया मुझे आज फर्स्ट प्राइज मिला। वाह शालिनी, इसे तो मैं अपने कमरे में सजाऊंगा। राजीव, शालिनी अपनी बचपन की किलकारियों को याद करके शायद सुकून पा सके, शायद वो ठीक हो सके। राजीव, क्या सोच रहे हो? शालिनी के बारे में। नेहा, आज जिंदगी में पहली बार मुझे रियलाइज हुआ है कि एक औरत के लिए मां बनना कितना जरूरी है। हर औरत इस अनुभव को जिंदगी में एक बार तो जरूर महसूस करना चाहती है। हाँ, शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है। शालिनी का भी ऐसा ही सपना था और वो सपना पूरा नहीं हुआ। शायद इसीलिए उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। राजीव, औरत को जननी कहा जाता है। इस दुनिया में नया जीवन लाने का हक और अधिकार भगवान ने उसे दिया है। पत्नी बनने के बाद हर औरत मां बनने का सपना देखती है। औरत ही नहीं, एक मर्द भी एक बाप बनना चाहता है, क्योंकि बच्चा एक ऐसा धागा होता है जो माँ बाप को बांधे रखता है प्यार के बंधन में। नेहा, मैं जब भी शालिनी के बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। शालिनी और दीपक दोनों के बारे में मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अब वो बंधन, अब वो धागा नहीं है। कितनी सूनी और वीरान हो गई है उनकी जिंदगी। बदल जाती